कांग्रेस के लोग हैं वो क्या कहता है भाजपा समर्थकों से कि उनके साथ में तालिबानी ट्रीटमेंट दो उनको। तो भाई आप तालिबान शब्द की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक पोस्ट के लिए असम में जो पुलिस है वो लोगों की गिरफ्तारियां कर रही है यूएपीए के तहत तालिबान पर राय बताने के लिए, और कह रहे हैं कि पक्ष में राय आप दे नहीं सकते। क्यों? भाजपा वाले अगर तालिबान कह करके किसी को गाली दें तो गाली जो खाता है उसे लग जाता है कि अच्छा मुझे कह देना चाहिए कि हाँ हूँ तो क्या हुआ। पूरे देश में आज एक्चुअली प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, जो भारत के आम जनता के सवालों पे संघर्ष करने वाले जितने ग्रुप्स हैं, हम लोग एक साथ आकर के अफ़गान की जनता के साथ, अफ़गानिस्तान की जनता के साथ अपनी साझेदारी व्यक्त करने आए हैं। अफ़गानिस्तान की जनता 20 साल से अमेरिकी साम्राज्यवाद और कब्ज़े के खिलाफ संघर्ष करती रही है। अब अमेरिका तो गई, लेकिन जाते जाते वो तालिबान को छोड़ गई और अफ़गानिस्तान की जनता को तालिबान के एक तरह से हवाले करके गई है। और तालिबान के जो तानाशाही नीतियां हैं, ख़ास करके वहाँ उस देश के जो अल्पसंख्यक हैं, हज़ारा अल्पसंख्यक, या वहाँ की महिलाओं के प्रति और आम लोकतंत्र के प्रति जो तालिबानी रवैया है, इससे अफ़गानिस्तान के जनता बहुत परेशान है। हमने देखा है वो किस तरह से प्लेन से लटक करके भाग रहे हैं, किस तरह से परेशान हो रहे हैं निकलने के लिए। तो इन सारी चीज़ों में हमको लगा कि उनके साथ हमें खड़ा होना हो। और भारत में हम हमारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने जिस तरह से कहा कि हम प्रायोरिटी देंगे हिंदू और सिख रेफ्यूजीज़ को, ये बहुत ही गलत है। जो शरणार्थी हैं उनमें धर्म के आधार पे बंटवारा करना बहुत गलत है और दुनिया में थू होगी ऐसा करने के लिए। बल्कि भारत को शरण तो देना चाहिए जितने अफ़गान के लोग यहाँ आते हैं, अफ़गानिस्तान के लोग, और ऊपर से जो पहले से हैं यहाँ पर अफ़गानिस्तान के लोग, छात्र जो पढ़ते हैं पहले से, वो वीज़ा पर हैं, लेकिन उनको जल्द से जल्द रेफ्यूजी स्टेटस, शरणार्थी का स्टेटस मिले, दर्जा मिले। इसके लिए UNHRC से खुद भारत सरकार को बात करना चाहिए कि जल्दी जो है महीना 2 महीना के अंदर आप इनको दिलाइए रेफ्यूज, ताकि वो यहाँ पे नौकरी वगैरह तलाश सकें। और क्योंकि वो तो लौट नहीं सकते हैं, सुरक्षित रूप से वो लौट नहीं सकते हैं। और तीसरी बात ये कि भारत के अंदर जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, देखिए हम लोग खुद क्यों आज खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी तालिबानी सत्ता के खिलाफ लड़ना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जो करती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो करती है, वो महिलाओं के साथ जो सोच है, जो व्यवहार है, लोकतंत्र के प्रति जो सोच है, व्यवहार है, धर्म के नाम पे कांड करना और लोगों की हत्या करना, ये जो सोच है, ये तालिबान के साथ मेल खाने वाला है। वो बात सिर्फ डिग्री की है कि आपको कितनी छूट, वहाँ ज़्यादा छूट मिली हुई है क्योंकि वहाँ संसद सरकार लंबे समय से लोकतांत्रिक रहा नहीं है। यहाँ पर कुछ हद तक आपको लोकतंत्र रोके हुआ है। मैडम, आपने अमेरिका का जिक्र किया, क्या जो हालात हैं अभी अफगानिस्तान में, अमेरिका जिम्मेदार है क्या? बहुत पूरी तरह से मैं मानूंगी कि अमेरिका जिम्मेदार है। और न सिर्फ अमेरिका, देखिए वहाँ पर जो है 1979 में सोवियत रूस ने जो वहाँ पर दखल किया, वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। उसके बाद में अमेरिका जो है वहाँ पर तालिबान को एक तरह से खड़ा की, खुद ही मानती है, अमेरिका के नेता खुद मान रहे हैं तालिबान हमारी बनाई हुई चीज़ है सोवियत से लड़ने के लिए। उसके बाद में वहाँ कब्जा किया अमेरिका ने, चल रहा है। और इसके थ्रू आउट पाकिस्तान और पाकिस्तान की ISI भी अमेरिका के साथ, अमेरिका के CIA के साथ मिल करके तालिबान की मदद की। ये जो गठजोड़ है, और जाते जाते देखिए अमेरिका जो सरकार बनी हुई थी, खुद अमेरिका वाली माने पिट्ठू सरकार थी, वो पिट्ठू सरकार के हाथ में सत्ता छोड़ के नहीं गई, वो सत्तांतरण करके गई तालिबान को, पैक्ट किया। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने एग्रीमेंट, कांग्रेस के लोग हैं वो क्या कहता है भाजपा समर्थकों से कि उनके साथ में तालिबानी ट्रीटमेंट दो उनको। तो भाई आप तालिबान शब्द की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक पोस्ट के लिए असम में जो पुलिस है वो लोगों की गिरफ्तारियां कर रही है यूएपीए के तहत तालिबान पर राय बताने के लिए, और कह रहे हैं कि पक्ष में राय आप दे नहीं सकते। क्यों? दुनिया भर में लोग एडिटोरियल लिख रहे हैं कि भाई ये हो सकता है तालिबान ऐसा हो सकता है कुछ बेहतर हो सकता है कुछ हो। किसी को कोई राय रखने के लिए तो आप नहीं रोक सकते। अगर राय रखने के लिए आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो आप में और तालिबान में क्या अंतर है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कर रहे हैं ना, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, तालिबान का सपोर्ट करना के लिए कार्रवाई क्यों होगी? भारत में आप बैठे हैं, आप कर तो नहीं रहे ना कुछ भी, आप तो राय लिख रहे हैं। आपको लग रहा है, हो सकता है कि ये लोग सरकार ठीक बना लें या जो भी हो सकता है आपकी गलतफहमी हो। तालिबान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है ना हम सब अच्छा चंगा लोकतांत्रिक करेंगे। अब जो नहीं रहा है, हाँ
हो तो नहीं रहा ना। हो नहीं रहा वो अलग बात है ना। हम कह रहे हैं भारत में जो लोग बीजेपी को वोट देता है उसके लिए कार्रवाई हो जाए उस पे, क्या बेचारा वो मान रहा है, मोदी जी कह रहे हैं सब तरक्की हो रही है, तरक्की तो नहीं हो रही, हो रहा है क्या? तब भी तो लोग वोट दे रहे हैं, उसके लिए हम कार्रवाई थोड़ी करेंगे उस पे। तो मैम कई लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो लोग तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं, हम कह रहे हैं तालिबान का सपोर्ट करना अधिकार नहीं है कि आरएसएस का वो विरोध करें, दोनों कट्टरपंथी हैं। हम कह रहे हैं वो अधिकार बिल्कुल है, किसी को भी कुछ भी सोचने या विरोध करने का अधिकार सबको है। समझदारी की बात है, समझाने की बात है, तभी तो हम समझा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि देखिए समझने में मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि भाजपा वाले अगर तालिबान कह करके किसी को गाली दें तो गाली जो खाता है उसे लग जाता है कि अच्छा मुझे कह देना चाहिए कि हाँ हूँ तो क्या हुआ। तो बात जो है इस तरह से नहीं चलेगा। हम लोग इस बात को दिखाने के लिए कह रहे हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें समझना होगा कि अफगानिस्तान के लोग भी ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी चाहते हैं। तो सचमुच में समझिए क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और समय दीजिए लोगों को। पुलिस का नहीं, मैं मेरी बात बिल्कुल साफ ये कर लीजिए, इस पे बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप पुलिस का और यूएपीए का इस्तेमाल करेंगे किसी के भी खिलाफ उसकी राय के लिए, तो आप में और तालिबान में मुझे खास अंतर नहीं समझ में आता। क्योंकि तालिबान भी कह रहा है कि मेरी राय मानो, मेरी राय एकमात्र राय, मेरी राय नहीं मानोगे तो जो है तुम हमारे देश में तुमको गिरफ्तार कर देंगे, तुमको अंदर कर देंगे। ऐसे नहीं होता ना। भारत का स्टैंड अभी क्लियर नहीं है तालिबान। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि बीजेपी की जो पुलिस है वो तो गिरफ्तार कर रही है। मैं बार बार पुलिस वालों से पूछ रही हूँ, अच्छा ये बताइए ना कि मोदी जी की सरकार तो मिल रही है वहाँ तालिबान से, रोज बातचीत हो रही है, वार्ता हो रही है, पता चल रहा है, तो उनको क्यों नहीं आप गिरफ्तार कर रहे हैं? वो तो भाई बातचीत कर रही है साफ के, मोदी तो चुप है, लेकिन उसके जो डिप्लोमेट हैं वो तो डेली मिल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मत इसको रिकग्नाइज करिए, आप इंसिस्ट करिए अफगानिस्तान में लोगों को चुनी हुई सरकार मिले, अभी कोई ट्रांजिशन सरकार मिले, कोई जिसमें तमाम तरह के लोग हों, और बाद में चुनी हुई सरकार जो UN मॉनिटर्ड वहाँ चुनाव हो। तो ये एक आखिरी सवाल मैडम, कुछ लोगों ने ऐसा नहीं लगता आपको कि बीजेपी को एजेंडा दे दिया आने वाले चुनाव के लिए तालिबान पूरा मुद्दा बनाएगी बीजेपी? किसने दे दिया भाई? ये तो इंटरनेशनल सांसद हैं भाई, इंटरनेशनल एक इंसिडेंट हुआ है। बीजेपी को किसी को कुछ देना ना देने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना है कि बीजेपी का मंशा यहाँ समझने की जरूरत है, और जितने लोकतंत्र पसंद लोग हैं वो इस बात को थोड़ा समझें कि धर्म के नाम पे राजनीति कौन करता है, धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों की हत्या कौन करता है, धर्म के नाम पे अल्पसंख्यकों को गाली कौन देता है, कौन हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राज्य की बात करता है, कौन जो है धार्मिक राज्य के नाम पर महिलाओं का उत्पीड़न करता है और कहता है कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं घूमना चाहिए। एक कहता है मनुस्मृति, दूसरा कहता है कि भाई जो शरिया है वो चलेगा। दोनों में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ पर क्योंकि 20 साल से अमेरिकी साम्राज्यवाद रहा है और कोई लोकतांत्रिक आंदोलन बनने नहीं दिया गया है, तो वहाँ खुला सुट्टा घूम रही है तालिबान। यहाँ पर जो है यहाँ एक लोकतंत्र कुछ हद तक रहा है तो लोग जो है थोड़ा लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ फ़र्क दूसरा भी है। तालिबान को अफगानिस्तान की जनता ने वोट तो नहीं दिया अभी तक। भारत में तो लोग ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी विचारधारा को देख करके वोट दे रहे हैं, वो ज़्यादा खतरनाक है, सोचने वाली बात है। चलिए ठीक है।